जैसा कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है और उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर n कैलकुलेट करते हो तो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि इस आर्गेंट प्लेन में एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर z को क्या करेगा, सिंपली रिप्रेजेंट करेगा। और एनी इंटीग्रल पावर ऑफ n निकालने के लिए हम लोग ने सिंपली यही काम किया था कि अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करना है तो a प्लस आयोटा b को अपन ने यूलर फॉर्म में r e की पावर आयोटा थीटा लिखा था एंड a प्लस आयोटा b की होल पावर n आपका सिंपली यहाँ पे r की पावर n और e की पावर n थीटा हो गया था, जहां पे r इस a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड और थीटा इस a प्लस आयोटा b का क्या था, आर्गुमेंट। तो इस z को हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं जिसका डिस्टेंस r की पावर n एंड आर्गुमेंट इज n मल्टीप्लाइड बाय थीटा फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। द n मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव इंटीग्रल, वो कुछ भी हो सकता है। इसी के पैरेलल में जब हम बात करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की होल पावर 1 अपॉन n, इस नंबर को हम लोग कहते हैं सिंपली nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली a प्लस आयोटा b। इस a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट की हम बात कर रहे हैं। तो इस a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1 अपॉन n, जहां पे n एक सिंपली नेचुरल नंबर है, n सिंपली एक नेचुरल नंबर है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इज द आर्गेंट प्लेन में सिंपली इज n डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों ऐसा बोला कि अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पे z कंसीडर किया तो बोथ साइड इस रेडिकल पावर को खत्म करने के लिए मैंने पावर n जैसा कि रेस किया, तो ये a प्लस आयोटा b ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चे, यानी कि ये आपका हो जाएगा z की पावर n माइनस ओवर a प्लस आयोटा b बराबर 0। तो आप फील कर सकते हो कि ये सिंपली n डिग्री का एक क्या है, इज अ पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल जिसका कांस्टेंट टर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, बाकी कोई और कोफिशिएंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो चूंकि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो यहां पर इस z की n डिफरेंट वैल्यूज इज कंसिडर होंगी जो कि इसके पॉलिनोमियल्स के रूट्स कहलाएंगे, जो कि आर कॉल्ड सिंपली द वैल्यू ऑफ a प्लस आयोटा b की पावर 1 अपॉन n। अब वो n डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगी जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहां पर क्या करेंगी, सेटिस्फाइड करेंगी। तो वो n डिफरेंट वैल्यूज को सिंपली कंसीडर या प्लॉट या कैलकुलेट करने के लिए आप यही काम वापस से वही काम करोगे कि a प्लस आयोटा b को उसके यूलर के फॉर्म में लिखोगे। तो आप यहां पर a प्लस, ध्यान देना बच्चों क्या करना है, a प्लस आयोटा b को लिखोगे r e की पावर आयोटा थीटा प्लस थीटा की जगह पर आप कंसिडर करोगे इज द सिंपली एक जनरल आर्गुमेंट फॉर्मेट, यानी कि जो a प्लस आयोटा b का एक पर्टिकुलरली थीटा या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले लो या कोई भी एक एंगल पर्टिकुलर थीटा और प्लस 2k पाई आपने ऐड कर दिया। k2k पाई ऐड करने से इसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात भी सच है एकदम। जब आप यहां पर a प्लस आयोटा b की होल पावर 1 अपॉन n कैलकुलेट करोगे तो ये सिंपली आपका r की पावर 1 अपॉन n e की पावर आयोटा द थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n होगा।
अगर आप इसी को z कंसिडर करो तो या इसी नंबर जो कि k के टर्म में अब आपको मिल रहा है, तो लेट z k अगर आप लिखते हो r की पावर 1 अपॉन n e की पावर आयोटा थीटा बाई n प्लस सिंपली 2k पाई बाई n। इस k सबस्क्रिप्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसलिए दे दिया क्योंकि इस z की आपको मैंने कहा कि कितनी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, n डिफरेंट वैल्यूज इस आर्गेंट प्लेन में होंगी। अब वो n डिफरेंट वैल्यूज हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे, जब मैं इस k को बदलता जाऊंगा यहां पे, तो a प्लस आयोटा b के आर्गुमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी पावर 1 अपॉन n लेने पे आर्गुमेंट को जरूर फर्क पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस n पॉइंट्स को इस आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि वन ऑफ द पॉइंट k को आपने 0 रखा, तो k को आपने जब 0 कंसीडर किया तो आपको पहला रूट मिलेगा z1, जिसका z1 पहला रूट मिलेगा, इस k को आपने 0 और जिसका दूरी ओरिजिन से r की पावर 1 अपॉन n हो जाएगा और जिसका आर्गुमेंट थीटा बाई n यानी कि सिंपली वो रे आपका x एक्सिस के साथ थीटा बाई n इंक्लाइंड होगा। जब आप k की डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर करोगे, k की जगह पे 1 कंसीडर करोगे, तो मॉडुलस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर्गुमेंट में 2 पाई बाई n ऐड हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि थीटा बाई n प्लस 2 पाई बाई n, यानी कि आपको एक और पॉइंट मिलेगा कितने एंगल पे इंक्लाइंड होते हुए, 2 पाई बाई n पर। फिर ऐसे ही आपको तीसरा पॉइंट मिलेगा, आपको चौथा, आपको पांचवा, ऐसे डिफरेंट आपको Z3, Z4, Z5 इस तरीके से, और यहां से Zn मिलेगा। अब मेरी बात आराम से सुनना, जब आप k को यहां पे 2 रखोगे तो आपका थीटा बाई n तो इनिशियल है ही है, प्लस और 2 पाई बाई n यानी कि 2 पाई बाई n और रोटेट हो जाएगा, फिर 2 पाई बाई n, यानी कि इन दो कंजुगेटिव पॉइंट्स जो आपका सेंटर यानी कि ओरिजिन पर कितना एंगल यहां पे सब्सटेंड करेगा बच्चे, 2 पाई बाई n। ये डिफरेंट k की वैल्यूज के लिए आएंगे पॉइंट, जैसा कि आपने कहा कि ये k बराबर 0, ये k बराबर 1, और ये k बराबर 2, ये k बराबर 3, और ये k बराबर 4, और ये k बराबर n-1। आप कहोगे कि अच्छा n पुट करेंगे तो क्या होगा, k को n रखोगे तो थीटा अपॉन n प्लस 2 पाई, तो थीटा अपॉन n प्लस 2 पाई यानी कि इसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाएगा। n रखने पे वही पॉइंट मिलेगा जो k बराबर 0 रखने पे मिलेगा, k बराबर 1 रखने पे वही पॉइंट मिलेगा जो k की वैल्यू n प्लस 1 रखने पे मिलेगा, n प्लस 2 रखने पे मिलेगा, एंड सो ऑन। यहां पर आप n-1 रखने पे वही पॉइंट मिलेगा जो आप कह सकते हो कि -1 रखने पे। ये फिगर में आपको क्लियर हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पर nth पावर ऑफ a प्लस आयोटा b कैलकुलेट करना चाहते हो, या ये कौन कौन से n इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंपल सा अप्रोच कि बेस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप यूलर के फॉर्म और थीटा की जगह पर एक जनरल फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट कंसीडर करो, और यहां पर आप कहने का मतलब k कैन बी कंसिडर्ड टू बी एनी, आप फील करो कि k को आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 से स्टार्ट करोगे तो n तक जाना पड़ेगा, where k is considered to be, k is considered to be is a simply n consecutive integer। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, इज अ -1 -2, क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया
कि 0 और n के लिए सेम, यानी कि 0 से n-1 तक रखोगे, 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो n तक रखोगे, -1 से स्टार्ट कर रहे हो तो n-2 तक रखोगे, जिससे कि आपको ये z के यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ये स्टेटमेंट सभी को अच्छे से क्लियर। द k इज कंसिडर्ड टू बी n कंजुगेटिव इंटीजर के करस्पॉन्डिंग वी गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ zk, जो कि आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, द nth रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, द nth रूट ऑफ सिंपली a प्लस आयोटा b। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस पॉलिनोमियल्स के रूट है, तो जिसका कोफिशिएंट क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो ये जरूरी इस बार बिल्कुल भी नहीं है कि इस वो जो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। वो तभी होगा जब ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अंडरस्टैंड ये स्टेटमेंट सभी को? तो इसका मतलब आप यहां पर मेरे से ये बोल सकते हो कि आपको जब प्लॉट किया गया, आपने जब प्लॉट किया तो वन ऑफ द पॉइंट इज आपका कितने एंगल पे रोटेट हुआ, θ/n पे z1 आया। फिर आपका जो दूसरा रूट था वो फाइनली कितने एंगल पे रोटेट हुआ, 2π/n, 2π/n पे सारे रोटेट होते हुए इस तरह से चले गए। बच्चों बोलो, अगर ये 2π/n पे रोटेट होते हुए चले गए, z1, z2, z3, z4, z4, बोलो zn, z4, z5, ये इधर यहाँ पे भी आ सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि इधर 2π/n पे रोटेशन पे ये यहाँ पे रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। तो इस तरीके से आपको n डिफरेंट पॉइंट्स मिले। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दो तो आप एक स्टेटमेंट जरूर ये बोल सकते हो कि द nth रूट ऑफ a plus iota b are vertex of n-sided the regular polygon. The nth root of a plus iota b are the vertices of n-sided regular polygon whose simply center is क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा। And one of the vertex is inclined of an angle θ/n, जहां पे θ is the argument of a plus iota b। और एक प्लॉट हो गया तो उसके बाद तो आपको ये स्टेटमेंट के हिसाब से बात क्लियर हो गई कि वो कितने एंगल पे घूमेंगे, 2π/n एंगल पे घूमते हुए इस तरीके से प्लॉट होंगे। तो वन ऑफ द इज द रेडियस वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स इज मेक एन एंगल कितना बच्चों, π/n। ये फिगर में मैंने दिखा रखा है। तो ये तरीका होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालने का। nth पावर एक सिंपल पावर n होता तो आप सबसे पहले एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये बात समझने की यहां पे कोशिश करें। जैसे अगर मैंने ओरली आपसे पूछा कि z इज इक्वेट विथ द 3 प्लस, अभी सिंपली इतना पूछ रहा हूं कि 3 + 4 आयोटा की पावर 2/5 के कितनी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ये कितने डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्क्वायरिंग कर देने पर ये आपका बेस एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल हो जाएगा, जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बदल जाएगा, जो कि हम आइडेंटिटी a + b के होल स्क्वायर। लेकिन ये पावर 5 करने से आप कह सकते हो कि इसके 5 डिफरेंट वैल्यूज ये होंगी। ये बात क्लियर सभी को अच्छे से? अगर आपसे कहा जाए कि z इज इक्वेट विथ द 3 + 4 आयोटा की पावर -2/5 लिखा है, तो ये कितने कि सर ये -2 का क्या करेंगे, तो -2 को आप सिंपली यहां पे लिख सकते हो इज 1/3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 1/5। ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया सिंपल, जिसकी वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 9
माइनस का 16, 12, 24 का आयोटा की पावर 1/5, 9 माइनस 16 यानी कि इज अ 7, तो माइनस का 7 माइनस का 24 आयोटा की पावर 1/5 एंड होल डिवाइडेड बाई 24 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट मतलब 24 का स्क्वायर यानी कि 144 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 16 17 बोले 5 और 49 ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, 15 और 7 4 11, 12 6 25, तो ये 25 हो जाएगा, 25 की पावर 1/5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की 5 डिफरेंट वैल्यू होगी जिसको इस इरेशनल नंबर से सिंपली रियल नंबर से डिवाइड करके हम लोग आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, क्या बताया मैंने, nth रूट ऑफ a प्लस आयोटा b को इज कंसिडर करने का ये सिंपल सा एक तरीका है। जैसे अगर इसी को मैं ऐसे फॉर एग्जांपल बोलता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन simply argand plane, plot the complex number in argand plane represent by या the root of इस तरीके से आपके पास लिखा है 1 प्लस आयोटा की पावर 1/5 को आपको इस आर्गेन प्लेन में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ये एक लोकस नहीं है, ये सिंपल एक नंबर है और वो कितने पॉइंट्स को इस रिप्रेजेंट करेगा आर्गेन प्लेन में, 5 डिफरेंट पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। और मेरा सिंपल सा तरीका यही है, ये स्टेप एकदम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। 1 प्लस आयोटा को आप √2 e की पावर आयोटा π/4 प्लस 2 के पाई कंसिडर किए बेस को, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 1/5 यानी कि 2 की पावर 1/10 e की पावर π/20 प्लस 2 के π/5 ये हो जाएगा। और इस पूरे नए कॉम्प्लेक्स नंबर में आप के की डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर करोगे तो ये आपको डिफरेंट पॉइंट्स को यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आप ऐसे फील कर सकते हो जो हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो ये रियल नंबर होगा 2 की पावर 1/10। अंडरस्टैंड सभी को? ये आपका सिंपली यहां पर इस के को 0 रखा तो वन ऑफ द पॉइंट आपका कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा, π/20 यानी कि 180 यानी कि 9 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। यानी कि पहला नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से प्लॉट होगा। यह बात तय है कि इसके 5 रूट होंगे तो वो 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगा, यानी कि 2π/5 एंगल पर सिंपली ये रोटेट होगा और 2π/5 यानी कि 2 × 180 डिग्री अपॉन 5 यानी कि 3 इज 6 यानी कि सिंपल 72 डिग्री पर इज हर दूसरा वर्टेक्स इस तरीके से रोटेट होता चला जाएगा। तो 72 प्लस 9 81 यानी कि जो दूसरा इसका नंबर होगा वो इस तरीके से यहां पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मेंटेन रहेगा। कितने एंगल पे रोटेट हो गए 72, तो 72 प्लस 9 81 हो चुका है। 81 प्लस फिर से 72 करोगे तो ये सिंपली आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा 87। ये एकदम एग्जैक्ट प्लॉट करने की बात हो रही थी 153 डिग्री पर, ये इस तरीके से यहां पर आपका प्लॉट होगा। 153 पे 72 ऐड करेंगे तो 5 7 5 12 है ना, इस 225 तो 225 सीधे आपका इस
थर्ड क्वाड्रेंट में घूम जाएगा। इस 1 2 3 4 5 इस 1 2 3 4 हुआ। इस आपका ये 72 और ऐड करोगे तो ये आपका यहाँ पर 792, तो इस 270 से बड़ा एंगल तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी कि सिंपली आपके ये जो 5 पॉइंट हैं वो इस तरीके से एक किस पे हो जाएंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। और ये आपका 1 2, ये लोकस एक सर्कल नहीं होगा, ये सिंपली 5 पॉइंट है, एक सर्कल पे होंगे जिसका रेडियस इज 2 की पावर 1/10 होंगे, ऐसा बोल सकते हो। और जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, या ये सिंपली ये 5 साइडेड रेगुलर पेंटागन के इज वर्टिसेस इस तरीके से इज आर्गेंट प्लेन में प्लॉट होंगे। ये Z1 Z2 Z3 Z4 एंड Z5। और ये आप कहोगे कि रूट्स जो आए हैं वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक क्यों नहीं है? अगर सिमेट्रिक होते तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसको Z कंसीडर करोगे तो आप यहां पर जो 5 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा उसका कोफिशिएंट प्योरली रियल नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स रूट यहां पे अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, ये स्टेटमेंट गलत होगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो इस तरीके से सिंपली आपने इसको प्लॉट किया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। फाइंड द नंबर ऑफ रूट, फाइंड द नंबर ऑफ द रूट ऑफ z की पावर 12 प्लस 2z की पावर 6 plus 2 is equal the 0 which are like in second quadrant. Find the number of the roots of this polynomial जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, लाई करेंगे इन आर्गेंट प्लेन। ये सिंपल एक पॉलिनोमियल है इन आर्गेंट प्लेन। आपको एक सिंपल एग्जामिनर ने एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, इज 12 डिग्री का इज अ पॉलिनोमियल है। और आपसे पूछा गया है कि अगर वो नंबर जो भी है उनको हम आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करें तो सिंपली सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके कितने रूट्स आएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे z की पावर 6 में ये रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक लिखा हुआ था, तो आपने z की पावर 6 में एक क्वाड्रेटिक बनाया, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, इज सिंपली इज z की पावर 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस माइनस का आयोटा। यानी कि ये बात क्लियर है कि ये दो इक्वेशंस को इन्वॉल्व कर लिया। z की पावर 6 फैक्टर करने पे -1 प्लस आयोटा इस तरीके से। इसको प्लॉट करने के लिए इस पॉलिनोमियल के पहले रूट प्लॉट करेंगे, फिर हम लोग इस पॉलिनोमियल के यहां पर सिंपली रूट प्लॉट करेंगे, इस पॉलिनोमियल के रूट प्लॉट करेंगे और फिर सिंपली इस पॉलिनोमियल के रूट प्लॉट करेंगे। तो z की पावर 6 बराबर -1 प्लस आयोटा का रूट कैलकुलेट करने के लिए तुम यहां पर सबसे पहले इसी बेस पावर 1/6 को ही 6 लिखा है, तो यहां पे z इज इक्वेट विथ द √2 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर -1 प्लस आयोटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 3π/4 इंटू आयोटा की पावर 1/6। लेकिन मैंने क्या कहा था, इज अ प्लस, यहां पे क्या लिखना है, 2k आयोटा होल पावर 1/6। तो z इज इक्वल द 2 की पावर 1/12 e की पावर पाई बाई इज द 8
plus is a k pi divided by simply is a 3 of iota. यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जो कि इस पॉलिनोमियल्स का रूट होगा, यानी कि 6 रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 2 की पावर 1/12. वन ऑफ द फर्स्ट एंगल इज सिंपली इस π/8 एंगल पे, π/8 एंगल पे ये इस तरीके से इंक्लाइंड होगा. पहला रूट उन 6 में से 6 इधर से मिलेंगे, 6 इधर से मिलेंगे. π/8 प्लस कितना बच्चे 2π/6, 2π/n एंगल पे रोटेट होगा, ये बात तय है. यानी कि इज अ सिंपली π/3, तो इज अ π/3 ऐड करेगा तो ये सिंपली आपका कितने के बराबर हो गया 11π/24. 11π/24 आपका सिंपली π/2 से छोटा नंबर, तो π/2 से छोटा नंबर, तो ये पॉइंट यहां पे प्लॉट होगा. इज अ प्लस, इसमें फिर से π/3 किया तो ये पाई से छोटा होगा कि नहीं होगा. इज अ π/3 किया यानी कि 8 और 8 यानी कि 19 π/24. तो ये आपका सिंपली π/2 से इज अ बड़ा नंबर हो गया और पाई से छोटा, तो ये आपका इस क्वाड्रेंट में इस तरीके से प्लॉट होगा. और ये कौन सा हो गया 19 π/12. बोलो बच्चे 19 π/12 अपॉन में फिर से आप π/3 ऐड करोगे 24 में, इस अब 24 में तो 8 π/24 हो गया ये, तो 19 और 8 27 π/24, जो कि पाई से बड़ा है. सवाल है कि क्या 3 π/2 से बड़ा है कि नहीं है. ये अगर क्वेश्चन है तो 27 इंटू 2 सिंपली 52 हो गया और 24 इंटू 3 आपका यहाँ पे 73 हो गया. तो इसका मतलब कि ये अभी भी 3 π/2 से छोटा है, तो ये सिंपली आपका इस क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा 1 2 3 4. फिर से इसमें आप 8 π/12 ऐड करोगे. ये सभी को समझ में आ रहा है कैलकुलेशन बच्चे. इस वही के को 0 1 2 3 कंजुगेटिव पुट करो या लॉजिक लगा दिया कि आपको पता है कि 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स होंगे. अगर 6 साइडेड है तो वो 2 π/6 यानी कि π/3 यानी कि 8 π/24. तो 8 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया ये सिंपली 35 π/24 हो गया, जिसको अगर तुम 3 π/2 से कंपेयर करते हो तो ये आपका 70 हो गया और ये 73. तो अभी भी ये आपका 70 यानी कि ये अभी भी छोटा है. डन सभी को यहां तक. तो ये अभी भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा. और फिर से आप 8 π/24 करते हो तो इज अ 43 π/24 हो गया, जो कि आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा. तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट हो गए इस उस 12 रूट में से. अब आपको क्या काउंट करना था कि पहले, अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी के 6 रूट इसके आएंगे. अगर आप थोड़ा सा देखो कि इस पॉलिनोमियल्स के जो भी रूट हैं और ये -1 माइनस आयोटा हो गया, यानी कि ये इसका कॉन्जुगेट अगर है, तो अगर मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लूं तो यहां पे z बार की पावर 6 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा हो जाएंगे. यानी कि इसके रूट वही होंगे जो कि इसके कॉन्जुगेट नंबर होंगे. ये स्टेटमेंट सभी को झिला. और ये बात भी तय है कि ये रियल डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं और ये कोई भी रूट प्योरली रियल तो है नहीं, तो ये सारे रूट्स के जो इस कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेंगे रूट में. तो बाकी के जो 6 रूट हैं इसका मिरर इमेज यहां पर, इसका यहां पर, वो 12 जो रूट है वो आपके 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन नहीं होंगे. वो 12 के 12 रूट आपके एक सर्कल पे जरूर लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन और जिसका रेडियस 2 की पावर 1/12 है.
तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था ऐसे कितने रूट्स होंगे जो कि सिंपल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो 1 2 3, 2 3 क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो इसका मिरर इमेज इसमें जाएगा, इसका मिरर इमेज इसमें जाएगा। तो सिंपली आपका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में कितने रूट आ जाएंगे बच्चे? इस तरीके से 3 रूट आ जाएंगे जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिंपल एग्जिस्ट करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की पावर इज 1/n को कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए मैं फिर से फोकस कर रहा हूं कि a प्लस आयोटा b को यूलर फॉर्म में और यूलर फॉर्म में उसका जो आर्गुमेंट है वो जनरलाइज फॉर्म में लिखना है और इस तरीके से सिंपली यहां पर प्रोसीड करना है। अंडरस्टैंड?